अंदर की सफाई कैसे करनी, अंदर की धुलाई, गोखरू अगला हवन करो, और हवन के बाद जो यज्ञ सामग्री होती है ना, देखो ये यज्ञ सामग्री डालो अलग अलग तरह की, अलग अलग बीमारियों में। फिर ये हवन सामग्री देखो इधर है, ये सामग्री डाली, गूगल डाला, सब डाला। फिर बाद में जो इसकी यज्ञ की भस्म शेष रह जाए उसका पानी पियो। ये एल्कलाइन वाटर है, पूरे शरीर का कचरा साफ अंदर से धो देता है, पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है। इसलिए हमने अलग अलग सामग्री बनाई, इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि कैंसर के लिए, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, वात रोगों के लिए वातेष्टि, पित्त रोगों के लिए पित्तेष्टि, कफ रोगों के लिए कफेष्टि, मधुमेह के लिए मधुष्टि, मस्तिष्क के रोगों के लिए मेधाष्टि, निसंतानों के लिए संतति इष्टि, सबके लिए ऐसी दिव्येष्टि। बहुत गजब है। यज्ञ की भस्म का पानी पियो, अंदर का पूरा कचरा साफ। शंख प्रक्षालन कर लो साल में एक बार, कोलोन थेरापी कर लो, बस्ती कर लो, अंदर का कचरा साफ। फिर किसी किसी को यूरिक एसिड, आप टेस्टिंग कराते हो तो क्या अनवांटेड चीज क्या बढ़ी हुई है? सफाई ही दवाई है। लो क्या बोला, बोलो सफाई ही दवाई है। अब इसको अंग्रेजी में बोले तो इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, एंड उसको क्लीन कर दो। टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, नेगेटिव एनर्जी को, सब अंदर कचरा भरा पड़ा है। आर इफेक्ट, CRP, ANA, HLB27 बढ़ गया। गोखरू पियो और ATM की सब्जी खाओ। एलोवेरा, व्हीटग्रास, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजय सारी अंदर के कचरा साफ करने के लिए। अब अलग अलग कचरा को बता रहा हूँ। सामान्य कचरा साफ करना है तो गोखरू, फिर उसमें आर इफेक्ट, CRP, ANA, HLB27 आदि बढ़ गए तो क्या करें? पेन मार कर, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, इस शरीर में दर्द है, देखो वो अलग। फिर हड्डियाँ कमजोर होगी वो अलग बात है, पहले कचरा साफ करने वाली बता रहा हूँ। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन आदि, पूरा अंदर का सारा कचरा साफ। वात रोगों का, वात रोग, ये चीजें, ये जो कुछ ये अंदर के इन्फ्लेमेशंस है, इनको निकालने के लिए ये पिलाते हैं। एरंड तेल पिलाते हैं। किसका तेल? ये काढ़ा बनाओ इन सब चीज़ों का। ऐसे तो गर्मियों में तो ये ठंडाई पिला देते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। अभी गर्म करके पिलाते हैं। उसमें डाल दो शहद। शहद में 1000 से ज़्यादा 1000+ उसके अंदर मेडिसिनल कंपाउंड है। 1 चम्मच शहद डाल दो, 1 चम्मच। उसमें 1 चम्मच एरंड तेल डाल दो, एरंड तेल या बादाम का तेल डाल दो। ये अंदर का कचरा भी साफ करेगा और ताकत भी देगा। एरंड तेल, बादाम तेल, तिल का तेल डाल दो। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल दो, गाय का घी डाल दो। बस्सी भी करते हैं तो उसमें हनी भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं अंदर की सफाई के लिए। पूरा कचरा साफ। फिर यहां कचरा जमा, पूरे फेफड़े जमे पड़े तो नशे के साथ, लंग बस्ती के साथ, फिर उनको श्वासारी का काढ़ा पिला देते हैं, पंचकोल का काढ़ा पिला देते हैं, मुलैठी का काढ़ा पिला देते हैं। उसमें थोड़ा फ्रेश तुलसी, हल्दी, अदरक भी ताज़ी और थोड़ी डाल देते हैं। पूरा कचरा साफ। ऊपर से हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, गर्मियों में तो ठंडा और सर्दियों में गर्म करके, और उसमें थोड़ा दिव्य धारा और मिला करके गर्म इधर बांध देते हैं। और फिर उसको कहते हैं अब थोड़ा प्राणायाम करो। सारा कचरा साफ। हार्ट का कचरा भी बता ही रहे थे। अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन, अर्क, लौकी, पेठा, फिर हृदयामृत, कार्डियोग्रिड, हार्ट में सारा। कल एक भाई मिला, बोले जी आया था तो भारी भारी था। बोले क्या पिलाया यहाँ पर पता नहीं, सारा कचरा साफ हो गया, दर्द गायब हो गया।
देखो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी मिला करके पीना शुरू कर दिया। यह हनी ऐसे इस पैकिंग में भी दे दिया। इसकी विशेषता ये है कि इसमें ऐसे लो ना तो एक भी बूंद कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब इसमें लगा ही नहीं कहीं भी, बस बंद हो गया। देखो ये ऐसे बहुत बढ़िया पैकिंग बनाई है और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा 100% प्योर हनी पतंजलि उपलब्ध कराता है। हनी हो, च्यवनप्राश हो, अब तो केसर भी, केसर, शिलाजीत, च्यवनप्राश, हींग, ये इसलिए रखे, इनमें मिलावट बहुत करते लोग, घी, तेल। ये अब हमारे ही नाम से ब्रांड बना दिया, बाबाजी सैफरॉन। हाँ ये ठीक है, मैंने कहा हमको पहले कोई बाबा जी बोले ना तो बड़ा हमको अटपटा लगता था। फिर हमने कहा तो हमारे भोलेनाथ को ही भोला बाबा बोलते हैं, तो बाबा का उपासक तो बाबा होगा ही। अब इसकी पैकेजिंग भी इतनी अच्छी कर दी, ऐसे इसको करो ना, पीछे से अपने आप ही ये ऐसे निकल जाता है बढ़िया से। देखो खट से ऐसे निकलता है ऐसे। और फिर इसको पहले जो पैकिंग थी ना उसको खोलने में आदि में दिक्कत होती थी, इसको ऐसे कर दिया ये। और कुछ लोग इसमें मॉइस्चर बहुत रखते हैं, नाम मात्र का इसमें मॉइस्चर, और ऐसे जुबान पे रखो, और नकली केसर बहुत आती है, इसमें सर्दी भी नहीं लगती। थोड़ी देर में इसको चबाना नहीं, बस ऐसे ही रख लेना मुंह में। किसी किसी को बहुत ठंड लगती हो ना, तो सुबह सुबह ये सुबह सुबह जुबान पे थोड़ी केसर रख लो, थोड़ा शिलाजीत का 1-2 ड्रॉप डाल दो। शिलाजीत का कैप्सूल भी है, स्वर्ण शिलाजीत भी है, शिलाजीत ड्रॉप भी है, शिलाजीत लिक्विड भी है, शिलाजीत सत भी है, बहुत कुछ है। इतनी चीजें आपके लिए की है ना। सुबह सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश खा लो, 1 गोली ये तो सबके घर में होनी चाहिए। 99% लोगों की इम्यूनिटी कम हो रखी है। ये थोड़ा गर्म पानी देना भाई, हम रोज खा लेते हैं। ये गजब है। इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाओ, एक करक्यूमिन गोल्ड खाओ। ये करक्यूमिन गोल्ड तो बहुत ही गजब है साहब, 1 खा लो, 2 खा लो, सर्दी नहीं लगेगी और इम्यूनिटी जबरदस्त रहेगी। फिर 1 गोली न्यूट्रेला डेली एक्टिव, मल्टीविटामिन के नाम पर बहुत आड़ कबाड़ खाते हैं लोग, और उससे लोगों के लीवर किडनी खराब हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है। ये स्वर्ण शिलाजीत, ये भी गजब है। हाँ। स्वर्ण शिलाजीत, सोने के साथ शिलाजीत है। ये एक वैसे भी शिलाजीत, अश्वशिला, अश्वगंधा, ये एक सुबह सुबह खा ले कोई, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। फिर जिनकी कफ कोल्ड की नेचर है, जरा सा
सिर ढका नहीं, रात को कंबल रजाई हट गई, रात को ठंड बैठ गई। कहीं शादी ब्याह में गए, किसी फंक्शन में गए, थोड़ी देर ज़्यादा ओस में रह गए, उसी में ठंड बैठ गई। सबके घर में ब्रोनकोम होना चाहिए। मुंह में 2 गोली डालो और थोड़ा इसको चूस लो। रात को मुंह में डाल करके सो जाओ, सुबह तक गला ठीक। तो ये केसर मुंह में डाल लेना, पूरी जुबान केसरी हो जाती है। बाकी तो जुबान केसरी के नाम पर लोग जहर ही खा रहे हैं। ये है असली केसरी जुबान। तो ये आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।